ओंकार सतनाम निर्भौ निर्वैर काल मूरत आजुनी सैभू गुरु प्रसाद मुँह कुचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बथुरु सुने जो काल कृपा कराए जीता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराई तेहा हाँ करी वखिया। सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, दीनता सहित गुरुदेव की फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हरि जस कीर्तन राही आप सरवण कर रहे थे। गुरु घर दे विच ईश्वर प्राप्ति का एक मुख्य साधन है, सिरमौर साधन है। जिस तरह इस्लामी जगत दे विच नमाज की महानता है ते पहल है, ईसाई जगत दे विच प्रेर नूं ही प्रधानता दी गई है। हिंदू जगत विच हवन है, यज्ञ है, पूजा है, तीर्थां दा रटन है, इत्यादि कर्म कांड नूं अगे कीता गया है। सिख जगत विच केवल कीर्तन है, अकाल पुरख दे नाल जुड़न दा एक वसीला, कीर्ति कर करके करते नाल जुड़ना। कलयुग में कीर्तन प्रधान। तो करते पुरख की कीर्ति आप कीर्तन राही सरवण कर रहे थे। इस वक्त जो विचार बने ने वो मैं थोड़े समक्ष भेंट करने की कोशिश करा। समुचे जगत की कोशिश तो बड़ी है कि पहुंचिए परमात्मा तक, गमन करिए ईश्वर तक, लेकिन पहुंच हो नहीं रही। जमीन के उत्ते इस वक्त कोई 4 अरब के करीब मनुख ने, पर उंगलियां ते वो बंदे गिने जा सकते हैं जिन्हां दी पहुंच परमात्मा तक है। बल्कि कुछ तो सियाणे कह रहे हैं कि ये जिहड़ी सदी है, जिहड़ी 20वीं सदी लंघ रही है, इसमें चंगे साइंसदान पैदा किए ने, चंगे बिजनेसमैन पैदा किए ने, चंगे सियासतदान भी पैदा किए ने, चंगे भगत नहीं पैदा किए, चंगे संत नहीं पैदा किए। यह जिहड़ी सदी है, पिछलियां सदियां विच चंगे ऋषि पैदा होए, संत पैदा होए, अवतार पैदा होए, आलम पैदा होए, पर ये जिहड़ी सदी है, इस सदी ने चंगे इंजीनियर पैदा किए ने, चंगे डॉक्टर पैदा किए ने, चंगे साइंसदान पैदा किए ने, चंगे राजनीतिक पैदा किए ने, और इसी तरीके नाल चंगे व्यापारी पैदा किए ने, चंगे ब्रह्मज्ञानी नहीं पैदा किए, चंगे संत नहीं पैदा किए। कुछ वातावरण माहौल ही ऐसा बन गया है कि मनुख सियासतदान बनना चाहता है, मनुख डॉक्टर बनना चाहता है, मनुख व्यापारी बनना चाहता है, मनुख राजनीतिक बनना चाहता है, मनुख दिलों भगत नहीं बनना चाहता। बगौर कभी मुताला करो। तो इस वास्ते कहने ने कि 4 अरब की इस मखलूक दे 2 हत्थां दीआं उंगलियां ते ही उन्हां बंदियां नूं गिण सकदे हां जिन्हां दी पहुंच गुरु तक होवे, जिन्हां दी पहुंच अकाल पुरख तक है। बाकी रस्ते च ही रह गए, नहीं पहुंचे।
ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਬਾਣੀਆਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੇ, ਸੋ ਦਰ ਸੋ ਪੁਰਖ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੋ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੋ ਦਰ। ਉਹ ਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅਗੰਮੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਸੋ ਪੁਰਖ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋ। ਸੋ ਦਰ ਸੋ ਪੁਰਖ। ਸੋ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਲਬਨ 3 ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो गुरु तक पहुंचना होर गल है, गुरुद्वारे आना होर गल है। सो दर, उस दर तक पहुंचना है। गुरु अमरदास जी महाराज ने इस गल नूं बड़े सोहणे ढंग नाल खोलिया है। आप कहंदे ने संसार विच असीं जा सकीए, सानू परिपूर्ण परमात्मा ने 9 दरवाजे दिते हैं, पर असी करतार तक पहुंच सकीए, परमात्मा तक पहुंच सकीए, एको ही दरवाजा है कि वो दरवाजा भी बंद है, बिल्कुल बंद पिया है। रामकली राग ने एक शब्द विच गुरु नानक देव जी महाराज ने भी इसे सवाल नूं फिर खड़ा किया है। आप कहते हैं, जित दर वसें कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन रहे। हे अकाल पुरख, जिथे तू वसदा है वो दर केड़ा है, किथे है, उस दर तक कौन पहुंचे? मस्जिद नूं मुसलमान कहते हैं ये खाना है खुदा है, ते मस्जिद विचों कोई हो के आवे तो कहता है खुदा दे घर विचों मैं हो के आया। मंदिर विचों कोई हो के आए तो कहता है मैं भगवान दे घरों हो के आया। गुरुद्वारे विचों कोई हो के आवे तो कह दिंदा है बंदा मैं गुरु दे दर तो हो के आया। पर मैं इतनी अर्ज करते हैं, मंदिर जाना होर गल है, भगवान तक पहुंचना होर गल है। मस्जिद में चले जाना बड़ा आसान है, खुदा तक पहुंचना बड़ी औखी गल है। गुरुद्वारे आ गया की औखियाई है? कोई औखियाई नहीं, पर गुरु तक पहुंचना बड़ी औखी गल, बहुत औखी गल, बड़ी कठिन गल। कदी कदाई कोई गुरु तक पहुंचता है। तो साहब इत्थे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जित दर वसें कवन दर कहिए। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू जिथे रहना है वो दर किथे है, वो दर केड़ा है? गुरु नानक दा ये सवालिया नुकता प्रश्न, इनू प्रश्नमई बचन कहते हैं। जिन्हां बचनां विच, जिन्हां शब्दां विच कोई सवाल होवे, कोई प्रश्न होवे। जित दर वसें कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन लहे। जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे। जिस दर नूं लभदा लभदा मैं उदासी बन गया। उदासी तो मुराद उपराम हो गया, संसार तो उपराम हो गया।
और मैं इतनी अर्ज कर दिया है, यही संसार सब कुछ है, तो संसार तो उच्चा उठण की सुरत नहीं पैदा होती। यही जीवन सब कुछ है, तो परम जीवन प्राप्ति की मनुख के अंदर इच्छा नहीं पैदा होती। संसार के रस ही सब कुछ ने, तो नाम रस की चर्चा बेमैनी फिजूल है, क्योंकि जगत के रस ही सब कुछ ने। महाराज कहते जिस घर नूं लभदा लभदा मैं उदासी हो गया, मैं उपराम हो गया, मैनू कोई आके दसे। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे, ओ घर मैनू कोई दसे। जिसनू लभदा लभदा मैं उपराम हो गया, थक गया, तलाश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। तो इस चक्कर विच ना पैना कि परमात्मा का जिहड़ा घर है कोई इट्टां ते पत्थरां दा बनिया है, लकड़ का बनिया है, सोने का बनिया है, चांदी का बनिया है, ऐसी गल नहीं। क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति तो है नहीं, वो तो एक शक्ति है। व्यक्ति एक देसी हो सकता है, सर्वदेसी नहीं। जैसे मैं इत्थे मौजूद हाँ, दूजे शहर विच नहीं, दूजी थां ते नहीं। मनुख व्यक्ति एक समय विच एक थां ते हो सकता है, सारियां थावां ते नहीं हो सकता। तुसी इत्थे बैठे हो, घर विच नहीं, जे घर विच होवोगे तो इत्थे नहीं हो। व्यक्ति एक समय विच एक थां ते हो सकता है, सारियां थावां ते नहीं हो सकता। इस वास्ते सतगुरु की बाणी कहती है परमात्मा ते व्यक्ति है ही नहीं, वो तो एक शक्ति और व्यापक है, सर्वदेशी है, व्यापक है। इस वास्ते वो व्यक्ति नहीं, वो आकार नहीं, वो एक निराकार है। आकार तो रहित है। फिर उसका घर किथे है? जिहड़ा सर्व व्यापक है, जिहड़ा आकार तो रहित है, जिहड़ा रंग रूप तो रहित है, जिहड़ा जन्म ते मरण तो रहित है, उहदा घर किथे है? किवें उस तक पहुंचीए? तो गुरु अमरदास जी महाराज ने कुछ गल नूं खोलिया। आप कहते ने कि 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। मैं गल छेड़ बैठा, पर जिहड़े कुछ अभ्यास करते होंगे शायद उन्हां दे कुछ पल्ले पै। अभ्यास तो मुराद गुरु घर विच अभ्यास खड़ा है जप ते जाप ते। 10वें ग्रंथ की पहली बाणी है जाप। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पहली बाणी है जप। जप बाणी का नाम है। ते जप शुरू होता है आद सच जुगाद सच। ऊपर जिहड़ा एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक है ना, ये मूल मंत्र है, ये मंगलाचरण है। इसका जपजी साहब नाल कोई तल्लुक नहीं, ये भी मैं अर्ज करते हैं। कि जिथे किधरे नवा कोई राग शुरू होता है, नवी बाणी शुरू होगी, एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक ये मूल मंत्र मौजूद है। ये मंगलाचरण के रूप में मौजूद है। बाणियां के बकायदा नाम ने। गुरु ग्रंथ साहब के जितनियां बाणियां ने सब के नाम ने। किसी का नाम सुखमनी, किसी को संस्कृति श्लोक, किसी को चौबोली कहते हैं, किसी को गाथा कहते हैं, किसी को फुने छंद कहते हैं। कोई श्लोक वारां तो वधिक की बाणी है, कोई वारां ने वख-वख। इसे तरीके नाल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की जिहड़ी पहली बाणी है वो है जप। तो गुरु नानक देव जी महाराज का सिद्धांतिक जिहड़ा नुकता है वो है जप, वो है जाप। जप का मतलब है किसी एक अखर नूं बार बार दोहराना, चलाई जाना, चलाई जाना। हुण जप किवें करना है, जप किसदा करना है, जप किस वक्त करना है, जप कौन कर सकता है, सारी व्याख्या जपजी साहब चलती है। किसदा जप करना है? आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, ਇਹਦਾ जप करना। ये श्लोक है। जप किवें करिए, जप कौन कर सकता है? बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है जपजी साहब के अंदर, और मनुख नूं पहुंचाउण दी कोशिश की है गुरु नानक ने सचखंड तक। परमात्मा की है सच। लफ्ज मैं फिर दोहरा दिया, जिथे तुसी बैठे हो इसनूं कहंदे ने सत संग। उन्हां बंदियां दा इकट्ठ जो सच की संगत करन आए ने, सत की संगत करन आए ने। सत कौन है? परमात्मा। सत कौन है? अकाल पुरख। सत कौन है? ईश्वर। उहदी संगत करन आया।
दिन भर काम धंधियां की संगत की, धियां पुत्रां की संगत की, धन संपदा की संगत की, यारां दोस्तां की संगत की, हो सकता विकारां की संगत की, पर एक घंटा अद्धा घंटा सत की संगत कर ले। खुशकिस्मत है वह मनुख जिहदा सत दे नाल संग हो जाए, ते जिहदा सत दे नाल संग हो जाता है, असी पता उसनूं की कहने हैं, सत संगी। ये ते सत संगी, इहदा सत नाल संग हो गया। पहचान की होगी सतसंगी दी, उहदा वेखना सच होगा, उहदा बोलना सच होगा, उहदा सुनना सच होगा, उहदा सोचना सच होगा, रोम रोम विचों सच निकलेगा। सतसंगी, सच नाल संगत होगी, सत नाल संग बन गए। सच एक परम शक्ति है, सच एक परम नूर है, सच एक परम आनंद है, सच एक परम मस्ती है, सच एक परम खेड़ा है। मनुख दे कोल ये खेड़ा दिखाई नहीं देता, मनुख दे कोल ये मस्ती दिखाई नहीं देती, मनुख दे कोल ये आनंद ते प्रकाश दिखाई नहीं देता। इस वास्ते गुरुद्वारे बैठा होया भी मनुख कई दफा गुस्ताखी माफ झूठ संगी ते हुंदा है, सत संगी नहीं। गुरुद्वारे आ जाना होर गल है, सतसंगी हो जाना होर गल है। वरना गुरुद्वारे बैठे हुए भी कई झूठ संगी होंदे, सतसंगी नहीं। सतसंगी होना कोई मामूली गल न समझना, बच्चियां दी खेल न समझना। सतसंगी होना, सत नाल संग स्थापन कर लेना, सत नाल रिश्ता जोड़ लेना, सत दे नाल संबंध जोड़ लेना, सत नूं अपना संबंधी बना लेना, बहुत वड्डी गल है, बड़ी वड्डी गल है। सत नाल संबंध जुड़ सके, सत नाल रिश्ता जुड़ सके, उस वास्ते जो तौर तरीका गुरमत ने दसिया जप जाप। ते तुसी आखोगे जप किवें करना है? मैं जिहड़ी गल तुहाडे सामने रखांगा वो ना मेरा निजी ख्याल है ते ना ही मेरा निजी अनुभव है। गुरबाणी नूं पढ़िया है, व्याकरण दृष्टि अनुसार जो अर्थ बोधां दा थोड़ा जिहा पता चलिया है वो मैं तुहाडे सामने रखदा पिया। जिहड़ी गल आखांगा उसकी गुरबाणी तशरीह कर देगी, ते फिर मनना न मनना वो तुहाडे फैसले पे है। सुनाना मेरा फर्ज और सुना के मनना मेरा फर्ज, सुन के मनना तुहाडा फर्ज। जिन्नी सुन के मनिया और तिन बलहारे जा। साहिब कहने असीं सदके जाते हैं उन्हां तो, कुर्बान जाते हैं जिन्हां ने सुन के मन ले। पहले सुनना है, इतनी मैं अर्ज करना, मनना बाद च, पहले सुनना है। चार पौड़ियां सुनिए दियां पहले ने, जिन्हों सुनिया ही नहीं उन्होंने मनना की, पहले तो सुनना है तां पता चलेगा। तो जिन्नी सुन के मनिया और तिन बलहारे जा, जिन्हें सुन के मन लिया, तो जब मन लिया तो उन्हें की करना है? संबंध जोड़ना है। तो संबंध जोड़े, किस तरह जोड़ेगा? जप नाल, जाप नाल। जाप का की तरीका है? साडे देश विच जिहड़े अभ्यासी मनुख ने वो इस ढंग के दावे करते हैं भी एक जल्दी हुई दीवे की लो सामने रखो, उहदे च ध्यान जोड़ो, जाप करो। कोई कहता ध्यान इत्थे जोड़ो। सनातन मत ते साडे देश के कुछ गुरमतीए अखवाण वाले भी ऐसा कहते हैं कि गुरु नानक की तस्वीर सामने रखो, उहदे च ध्यान जोड़ो। ये ते आकार हो गए, तस्वीर ते आकार है, वजूद है। ते सहज कहने निराकार, उहदा कोई वजूद ही नहीं, उहदी कोई तस्वीर नहीं, उहदा कोई रंग रूप नहीं, वो तो एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं। जे तस्वीर विच ही ध्यान जोड़ना है तो ये मर्यादा हिंदुस्तान विच पहले ही मौजूद सी। सनातन मत की गुरु नानक नूं मानण दी की लोड़ सी? सतगुरुदेव जी महाराज ने जो नारा लाया, निराकार, कोई आकार नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई शक्ल नहीं, चक्र चेन अर बरम जात अर पात नहीं चे, साफ कह देता। वो मनुख की मूर्ति भी नहीं है, सोकम मानस रूप कहा है, सिद्ध समाध साध कर हारे क्यों न देखन पाए। वो मनुख भी नहीं है, वो नर ते नारी भी नहीं है,
क्योंकि मनुख मन लईए तो फिर मनना पेगा उहदा जन्म भी होया, मनुख मन लईए तो यह भी मनना पेगा उहदे माँ बाप भी है, मनुख मन लईए तो मनना पेगा उहदी मौत भी होगी, क्योंकि जिहड़ा जम्मिया है मरेगा, फिर रब का भी जनाजा निकलेगा, फिर परमात्मा की भी लाश होगी, फिर उन्होंने भी जलाना पेगा, उसकी भी कदर बनानी पेगी। नहीं, परमात्मा व्यक्ति नहीं, वो एक शक्ति है। तो जब वो शक्ति है तो कोई तस्वीर बना के उहदे ध्यान जोड़ना, मैं समझदा है परमात्मा की गुरु की बहुत वड्डी तोहीन है। गुरु भी आकार नहीं, एक निराकार हस्ती है, निराकार नहीं निराकार नाल जोड़ना है। और गुरु की है शब्द, धुन, आवाज। तमाम अभ्यासी मनुख अभ्यास करके जब अभ्यास दियां शिखरतां नूं उन्होंने छोया तो उन्होंने यह कहा है कि परमात्मा एक प्रकाश है, परमात्मा एक धुन है, अनाहद नाद है। हुण गुरबाणी कोल तुसीं पुछो भी जे असीं नाम जपीए ते की होवेगा, साहब कहन दो गल्लां होणगीआं। नाम जपण वाले मनुख के अंदर, नाम अभ्यासी मनुख के अंदर दो घटनावां घटणगीआं। केड़ियां? नाम जपत कोट सूर उजारा, दिन से भरम अंधेरा। एक तो उसके अंदर प्रकाश होगा, चानना। दूसरा, चेत अचेत मूड़ मन मेरे बाजे अनहद बाजा। ਉਹਦੇ अंदर एक अनहद बाजा वजे, अनहद बाणी नाद वजाया। सुन समाद अनहद तै नाद, कहन न जाए अचरज दसमा। साहिब कहन अनहद नाद वज पैंदा है। एक ऐसा नाद जिसनों प्रगट करने वास्ते कोई रंग रूप ते नहीं, अंदर वज पैंदा। इस वास्ते भारत के प्राचीन कुछ ऋषि मुनिया ने कह दिता परमात्मा शब्द है, धुन है, परमात्मा नूर है, प्रकाश है, चानना है। और आप सुन के हैरान होवोगे, एक विचार नाल जगत के तमाम रहबरी पुरुष सहमत ने, एकाग्रता बख्शे। वो की संसार की उत्पत्ति किवें होई है? मुहम्मद साहब का कहना है कि खुदा तो एक कुन नाम की धुन होई ते जगत बन गया। एकाग्रता बख्शे, कुन एक धुन होई, जगत बन गया। लोगोस नाम की एक धुन होई, संसार बन गया। ऐसा बाइबल का संदेश है। ओंकार की धुन होई ते संसार बन गया, ऐसा स्वामी महावीर कहते हैं। जिहड़ा ओंकार शब्द है बड़ा पुराना है, इनू जैनियां ने अपनाया है, इनू सनातनियां ने भी अपनाया है। और इतिहास की पड़चोल करिए तो ओंकार शब्द बहुत पुराना नहीं तो घट तो घट 4000 साल से पुराना है। ये सबूत मौजूद है। हिंदुस्तान विच नर्मदा के कंढे देते एक तीर्थ मौजूद है बहुत वड्डा, उस तीर्थ का नाम है ओंकार जी। जिहड़ा मंदिर बनया है वो पहाड़ को तराश के बनाया गया है, पत्थरों पहाड़ से। तो उस मंदिर का नाम है ओंकार। रेलवे स्टेशन का नाम भी ओंकार जी है। और हर पूर्णमाशी को हिंदू जगत उत्थे पहुंचता है तीर्थ यात्रा वास्ते। शिवरात्रि वाले दिन गालबन कोई 15-20 लाख मनुष्य पहुंच जाते। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अस्थान भी इस तीर्थ देते है। और इस तीर्थ दत्ते गुरु नानक ने एक बाणी उच्चारण की थी, केड़ी? दक्षिणी ओंकार। जी गुरु ग्रंथ साहब जी दस दक्षिणी ओंकार। ये तीर्थ दक्षिण देश है हिंदुस्तान के। ते दूसरा रामकली दक्षिणी, जिन्होंने कभी थोड़ी जी संगीत की पड़चोल की है ना, तो हिंदुस्तान के दो तरह का संगीत बड़ा प्रचलित है, पूर्वी संगीत ते दक्षिणी। बड़ी गल है ना, पूर्व का संगीत ते दक्षिण का संगीत। लिखिया होंदा साहब, गौड़ी पूर्वी महला पंजवां। गौड़ी गाओ पर पूरब की गौड़ी, दक्षिण की गौड़ी नहीं। दक्षिण विच गौड़ी होर गाई जाती। रामकली दक्षिणी महला पहला, भई ये रामकली दक्षिण की रामकली, पूरब की रामकली नहीं, दक्षिण की रामकली। गौड़ी गावनी है दक्षिण की नहीं, पूरब की गौड़ी। बड़ा ख्याल रखे मेरे पातशाह ने।
कि ये संगीत इत्थे पूर्वी संगीत चाहिए, इत्थे दक्षिणी संगीत चाहिए। ये गल वखरी है कि सिख जगत ये गल्लां खो गई, और जे ना ध्यान दिता तो बहुत कुछ होर भी खो जाएगा। असी बहुत कुछ गवाया है, प्राप्त तक नहीं किया, इतनी मैं अर्ज करते हैं, बहुत कुछ गवाया है, बहुत कुछ गवाया। तो उस तीर्थ के उत्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने एक बाणी उचारण की थी। उस बाणी का नाम है ओंकार, और वो दक्षिणी रामकली विच उचारण की है गुरु नानक ने। उत्थों दे पांदियां नूं जिहड़े किसी हद तक विद्या दे वो बड़े निपुण पंडित सन, क्योंकि ओंकार जी जिहड़ा तीर्थ है ये विद्या का केंद्र सी, इत्थे आके ब्राह्मण पढ़ते सन, बड़े बड़े विद्यालय सन, हुण भी है। गुरु नानक ने इत्थे जिहड़ी बाणी उचारण की थी उस दियां मूल पंक्तियां ने, सुन पाले क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। की जंजाल विच पिया विद्या दे, हिरदे दी तख्ती दिते राम दा नाम लिख। ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जन चित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय। जिस ओंकार तो सारा जगत पैदा होया, उस ओंकार नाल जुड़न की कोशिश कर। ये इट्टां ते पत्थरां दा जिहड़ा मंदिर खड़ा है, तो इनू ओंकार आखी जांदा नहीं, ये नहीं। सुन पांदे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। तो मैं अर्ज कर रहा सी, जैनी भी ओंकार शब्द का जाप करते हैं, वो कहते हैं परमात्मा तो ओंकार की धुन हुई संसार बन गया। सनातनी ऋषि कहते हैं ओम की धुन हुई, ओम ते जगत बन गया। मुहम्मद साहब का फरमान, कुन नाम की एक धुन हुई संसार बन गया। लोगोस नाम की एक धुन हुई, जगत की बनतर आलमे वजूद विच आई। ऐसा ईसा का ख्याल। गुरु नानक देव जी महाराज तो पूछिए पातशाह जगत किवें बनिया। एक पंक्ति च गल मुकाई है गुरु नानक ने, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरिया एको कवाओ। एक धुन तो लखां जिंदगियां दे दरिया चल पए, किधरे कीड़ियां दे दरिया, पशुओं के दरिया, पंछियों के दरिया, मनुखों के दरिया, वनस्पति के दरिया, सूक्ष्म जंतुओं के दरिया, अस्थूल जंतुओं के दरिया, जिंदगी के दरिया ही चल पए, अनंत दरिया चल पए, एक शब्द तो, एक धुन तो। इस वास्ते भारत के प्राचीन ऋषि कहते आए हैं कि परमात्मा एक धुन है, परमात्मा एक नूर है, प्रकाश। नाम जपण नाल की होवेगा? गुरबाणी कहती नूर प्रगट होवेगा और अनहद नाद प्रगट होगा, शब्द प्रगट होगा, वो अंदर है। उस शब्द का वासा किथे है? राधा स्वामियों का प्रचार है कि सिख जगत नूं अनहद नाद का कोई पता नहीं। चलो मन लेंदे हां सिख जगत नूं नहीं पता, पर सिख जगत के गुरु नूं पता है अनहद नाद का वासा किथे। असीं अपने गुरु तो प्रेरणा लेंगे। भोगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजे ना, ਉਹ ਨਾਦ घट घट ਦੇ ਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ? ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ, ਉਹ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤੈਨਾਦ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਵਿਸਮਾ, ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। और जिस वक्त वो सुनाई देता है, रसना नाल वाहिगुरु वाहिगुरु कहना बंद हो जाता है, नहीं कहती रसन, लोड़ ही नहीं कहती। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म ना आवा। श्वास चल रहे ने, शब्द चल रहे, वाहिगुरु वाहिगुरु आखने की लोड़ ही नहीं, गल खत्म। आखिरी स्टेज से पहुंच गए, आखिरी अवस्था से पहुंच गए। परमात्मा की बंदगी कर्म नहीं, हुण क्रिया बन गई। कर्म क्रिया दो शब्द तुसीं श्रवण कीते होने ने। कर्म जो करना पे, क्रिया जो हो रही कीती नहीं जाए, हो रही है। आ जिहड़े श्वास ने ना, मैं लैंदा नहीं पिया, आप ही चल रहे, तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ आपे ਚੱਲਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ है कि ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ श्वास मैं ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਿਹਾ? जब रात ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? आपे ही चल रहा, अपने आप चल रहा।
दिल अपने आप धड़क रहा है, असी नहीं धड़का रहे। नब्ज अपने आप चल रही है, असी नहीं चला रहे। श्वास अपने आप चल रहे हैं, असी नहीं चला रहे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मैं वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं कह रहा, शब्द अपने आप चल रहे हैं। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुत जन्म ना। कलगीधर पातशाह कहते मेरे सिख दी सुरत इतनी उच्ची चली जावे कि जाप सो अजप्पा जाते। रसना नाल जाप ना करे फिर भी जाप जारी है। इतना उच्चा जाए मेरा सिख, अनादनाद उसके अंदर प्रगट हो जाए। अनादनाद तो दो गल्लां प्रगट होणगियां पहुंचे हुए मनुख के अंदर। एक तो उसके अंदर प्रकाश होवेगा, एक उसके अंदर अनादनाद बचेगा। ये दो गल्लां की पहचान है। धर्मी दिस पैना एक श्रृंगार है, धर्मी हो जाना एक साधना। इतनी मैं अर्ज कर रही। श्रृंगार करके कोई भी धर्मी दिस सकता है, पर साधना करके धर्मी हो जाना बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल है। बच्चियां दी खेल नहीं। इतनी मैं अर्ज कर रही। ते लफ्ज मैं फिर दोहरा दिया, 4 अरब की आबादी दे विच जमीन के उत्ते मनुखां दी अज 4 अरब के करीब आबादी है। तुसी 2 हत्थां दी उंगलियां ते उन्हां मनुखां नूं गिण सकदे हो जिन्हां दे अंदर नूर प्रगट होया है, जिन्हां दे अंदर अनहद-नाद प्रगट होया। बाकी ते गल नहीं है, सिर्फ विचारां ही ने, मनुख की पहुंच नहीं। कारण मनुख साधना नहीं कर रहे। तुसी आखोगे फिर साधना की है? गुरु घर दे जप ते जाप। जप ते जाप किवें करिए? तो गुरु नानक की एक पंक्ति मैं थोड़े सामने रखा। धुन में ध्यान, ध्यान में जाने गुरुमुख अकथ कहानी। धुन में ध्यान, वाहिगुरु वाहिगुरु दी धुन अलापनी धुन दे च ध्यान जोड़। बड़ी औखी गल करके देखोगे, बड़ी औखी गल है। यह जी कथा है ना, 1 घंटा 2 घंटा मैं कर सकता, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। कीर्तन कोई 4 घंटे भी कर सकता, सारी रात भी कर सकता, कोई वड्डी गल नहीं। इनू मैं कोई बहुत वड्डी गल नहीं मानता। ड्यूटी है अखंड पाठ की 8-8 घंटे भी कई कर लेंगे। मैं हिंदुस्तान में देखे एक पार्टी 4-4 ड्यूटियां भी दे देते, 8-8 घंटे 10-10 घंटे, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। इत्थे तुसी 2-3 घंटे बैठ सकते हो, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। पर वाहिगुरु वाहिगुरु की कोई धुन अलापे, ਉਹਦੇ ਚ ध्यान जोड़े, 1 मिनट भी नहीं कर सकोगे। 1 मिनट आ जी गल मैं कह रहा दावे नाल कह रहा, 1 मिनट भी नहीं कर सकोगे। 1 मिनट तो शायद मैं 1 मिनट ज्यादा कह रहा, आधा मिनट भी नहीं कर सकोगे। करके देखना नहीं। साहिब कहते अगर कोई 1 सैकंड वास्ते भी कर लवे, 1 सैकंड वास्ते गल बन जाएगी। एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच नाल। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमक सिमरत जित छूटे। निमक कहते 1 सैकंड में, 1 सैकंड दे तू जाप करते गल बन जाएगी। 1 सैकंड ते तुसी आखोगे 1 सैकंड किधरे अत कथनी ते नहीं। क्षमा करनी, 7 बचन वो होंगे ने जो वधा के नहीं बयान किए जाते, घटा के नहीं बयान किए जाते। उन्होंने कहते हैं 7 बचन। जिहड़ी गल वधा के बयान की जाए उन्होंने कहते हैं अति उपमा अलंकार, वधा के बयान कर दी गई। तो जिहड़ी गल घटा के बयान कर दी जाए वो निंदा है। जिहड़े सतपुरुष ने इन्ना वधा के गल कर दें ना घटा के गल कर दें, जितनी गल है उतनी बयान कर दें। इस वास्ते सतपुरुषों के वचन सत्य वचन होंगे, वो ना वधा के गल आखे। कभी लोग कई दफा गल वधा के कह देंगे, घटा के भी कह देंगे, पर सतपुरखों के जोड़े वचन होंगे ने वो कल्पना के उत्ते नहीं खड़े, सच्चाई के उत्ते खड़े होंगे। गल वधा के नहीं कहते, गल घटा के नहीं कहते, गल जितनी है उतनी कहने। 1 छिन दे गल बन जाएगी। पर हूँ 1 छिन केड़ा कि वाहिगुरु वाहिगुरु की बंदा धुन अलापे, उहदे च ध्यान जोड़े। हुण तुसीं करके वेखना, ध्यान कदी सज्जे जांदा कदी खब्बे जांदा, जुड़दा ही नहीं। कारण की है? गुरु अमरदास जी महाराज का फरमान है कि बाहर जाण नूं परिपूर्ण परमात्मा ने 9 दरवाजे सानू दिते ने, जिहड़े 9 इंद्र ना 9 दरवाजे, ते अंदर असी जा सकीए, अनहद नाद सुन सकीए, प्रकाश वेख सकीए। इको ही दरवाजा है। उस दरवाजे नूं आख्या गया है 10वां दरवाजा, 10म द्वार करके गुरमत विच कहा गया। 10म द्वार, द्वार कहने दरवाजे, और इसका बड़ा गुरबाणी च जिक्र है। 9 दरवाज नवें दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। बई जिहड़े 9 दरवाजे ने
रस इत्थे भी है पर बड़ा फिक्का। अखां दा रस, जबान दा रस, कन्नां दा रस, खलड़ी दा रस, नासका दा रस। मनुख नूं रस चाहिए। जिथे रस नहीं मिलेगा बंदे नूं नींद आ जाएगी, सौ जाएगा बंदा, बोर हो जाएगा, उठ जाएगा, परेशान बेचैन हो जाएगा। कोई रस चाहिए। इन्हां 9 दरवाजियां विचों किसी न किसी दरवाजे का रस चाहिए बंदे। अगर नहीं, बंदा नहीं बैठ सकेगा उस महफिल विच जिथे रस नहीं है। तो हुण मैं अर्ज करा, ये जिहड़ी गुरबाणी है इन्हां 9 दरवाजियां का रस है ही नहीं है। तुसीं ज़बान नाल चख के नहीं कह सकते गुरबाणी खट्टी है, मिठी है, सलूणी है, नमकीन है, किहो जिहां दी नहीं है। ये ज़बान का रस नहीं है। ये अखां का रस भी नहीं भी तुसीं वेख लो। ये कन्नां का रस भी नहीं है। ये खलड़ी का रस भी नहीं है। ये नासका का रस भी नहीं है। ये इन्हां 9 दरवाजियां का रस नहीं है। ये 10वें द्वार का रस है। 9 दरवाज नवें दर फीके, रस अमृत 10वें चूज है। अमृतमयी रस 10वें द्वार है। इन्हां 9 दरवाजियां ते नहीं। ते हुण भगत कबीर कहंदे ने, 9 घर देख जो भूली कामण, वस्त अनूप न पाई, कहो कबीर नवें घर मूसे 10वें तत्त समाई। ये जिहड़ी कामण, ये जो जीव आत्मा है, ये जो मनुख का ध्यान है, मनुख की चेतना है, ये 9 दरवाजियां च भटक के रह जाते। और ये 9 दरवाजे एक भूल भुलैया ने। दिल्ली ते लखनऊ दे भूल भुलैया बनी हुई है। उन्होंने कहते हैं भूल भुलैया। एक दफा बंदा अंदर चला जाए, इंटर हो जाए, फिर बाहर निकलना होगा। जिन्ने चिर तक कोई गाइड ना आवे नहीं निकल सकेगा। बंदा फस जाता है, इधरों निकलना। जितना वो निकलने की कोशिश करता उतना ही अंदर फस जाता, निकलता ही। फिर जिहड़े उत्थे दे रहने वाले मुंतजिम ने, उन्होंने इंतजाम कर रखे कि जिहड़ा बंदा बिल्कुल ही ना निकल सके उन्होंने फिर कढो, क्योंकि अंदर मत्था मारदियां थक जाएगा, परेशान होगा। तो कबीर कहते हैं ये जिहड़े 9 दरवाजे ने ना, ये भूल भुलैया ने। बंदा इन्हां 'च ही भटक के रह जाता सारी जिंदगी। अखां दा रस माण रहा है, उगता गया। जबान का रस हुण माणदा पिया। जबान के रस तो उगताया है, कन्नां दे रस ते चला गया। कन्नां दे रस तो बेचैन होया, हुण खलड़ी का रस चाहिए, स्पर्शता का। ते खलड़ी के रस तो बेचैन होया, नासका का रस चाहिए। नासका के रस तो औखा होया, फिर अखां का रस चाहिए, फिर कन्नां का रस चाहिए। इसे च भुलिया रहता। बुलावड़े भुली भुल भुल पछोताणी। मुड़ मुड़ के भुलता है, बार बार भुलता है। एक गलती साडे कोल एक दफा नहीं हुई, बार बार हुई है। कहन जो एक गलती सिर्फ एक दफा करे वो मनुख है। जो एक गलती दोबारा करे मनुखता तो थल्ले है, पशु है। ते जो एक गलती नूं बार बार करी जाए ये तो शैतान है, कोरा शैतान है, दैंत है। ते गुस्ताखी माफ संसार विच मनुख विरले ने। जो गलती करे ही ना उन्होंने कहते देवता है, फरिश्ता है, भुल करता ही नहीं। भुल कीती है सिर्फ एक दफा, मनुख है, मनुख का स्वभाव है, भुलेगा। माटी का क्या धोखे स्वामी मानस की गति, मनुख भुलेगा। इंसान जो लफ्ज है ये अरबी का है, तो मैं ये अखरी अर्थ पढ़े ने अरबी शब्दकोश के। ये अखरी अर्थ ने भुलां करने वाला, गलतियां करने वाला। इंसान के अखरी अर्थ ही बनते और कुछ नहीं। पर एक गलती एक दफा हो गई, ये इंसानी स्वभाव है, ये मनुखी फितरत है। क्योंकि मनुख सीखता ही गलतियां तो, मनुख सीखता ही भुलना तो है, कुछ नहीं सीख सकता। इतनी भी मैरिज करते हैं। सीधा ही जो सीख जाए, बिना भुल कीते ही सीख जाए, वो तो फरिश्ता है, वो तो देवता है। तो जो भुलना तो सीखे वो मनुख है, तो जो भुलना तो भी ना सीखे वो पशु है। तो भुलना करना ही जिसका स्वभाव हो जाए तो शैतान है, वो तो दैंत है। वो तो संसार वास्ते बड़ा खतरनाक होगा, अपने वास्ते भी बड़ा खतरनाक होगा, जगत वास्ते भी बड़ा खतरनाक होगा। तो भगत कबीर कहते हैं भुलावड़े भुली, बार बार बंदा इन्हां 9 इंद्रियां च भटक रहा है, भुल रहा है। 9 घर देख जो भूली कामण, वस्त अनूप ना पाई। वो जी अनुपम वस्तु है इन्हां 9 दरवाजियां ते नहीं है, 10वें ते अनुपम वस्तु, परम वस्तु की एक नूर, एक अनाहद नाद। ऐसा नाद जिन्हों सुनदियां ही बंदा बिस्माद हो जाए। ऐसा नूर जिन्हों वेखदे ही तबक रोशन हो जान सारे। वो एक प्रकाश है
वो एक नाद है, पर 10वें द्वार दे। साहब कहते ने 9 दरवाज नवें दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। गुरु अमरदास जी महाराज का फरमान, 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। वो जो 10वां द्वार है गुप्त है, 9 प्रगट ने। ऐ तुसी मेरी अखां वेख सकते हो, मैं थोड़ी अखां वेख सकदा, कन्न दिखाई दे रहे हैं, जबान वेख सकते हैं, नासका वेख सकते हैं, खलड़ी वेख सकते हैं। हुण 10वां द्वार किस तरह दिखाओगे, किवें वेखोगे? इत्थे है गुप्त है, मस्तक विच गुप्त है। 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। हुण ये जिहड़े 9 दरवाजे ने खुले ने, 10वां बंद पे ते 10वां है भी गुप्त। एक ते बंद पे है, एक गुप्त पे। इसे 10वें द्वार का गुरु नानक जिक्र करते हैं, सो दर केहा सो घर केहा जित बै सर्व संभाले। वो घर केड़ा है, वो दर केड़ा है, हे अकाल पुरख जिथे बैठ के तू जगत के जीवां की संभाल करता है। वो घर ते वो दर का मतलब किधरे ऐसा ना समझ लेना कोई सिंघासन है, उपर सोने का जो है चंदोआ होवे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ बैठा होवे ते ਉਹਦੇ अगों बैठे होण कौन? रागी वाजे नाद अनेक असंखां केते वावण हारे केते, राग भरी सो कईयन केते गावण हारे। भाई बहुत सारे राग रागणियां हो रही होवन, साज हो रहे होवन, नहीं इस तरह की कोई गल नहीं। इस चक्कर च ना फिर तो परमात्मा एक व्यक्ति साबित हो गया, वो एक व्यक्ति है, वो तो फिर मनुख साबित हो गया। दरअसल साहब जो इत्थे कह रहे हैं, वो जिहड़ा घर है, वो जिहड़ा घर है उत्थे अनहद नाद वज रहे हैं। और जदों कोई मनुख उस अनहद नाद नूं सुन लैंदा है, तरह तरह के संगीत का जन्म होता है। और संगीत के जन्मदाते संत लोग ने, महापुरुष ने, भगत ने। संसार में संगीत का जन्म होया है भगतां करके, संतां करके, महापुरुषां करके। कभी बगौर मुताला कर लेना। कहते ने ग्वालियां विच बैठ के श्री कृष्ण अक्सर कहते सन, मेरे अंदर एक धुन चलती है। तो ग्वाले कहते सन, किहड़ी धुन चलती है? एक दिन सुक्के बांस नूं तोड़ के ਉਹਦੇ 'ਚ 7 सुराख कीते, होंठां दे नाल लाया उस बांस नूं ते बांस नूं कीता सुर दे 'च, ना पै गया बांसुरी, बांस नूं सुर कीता, बांस दे 'चों संगीत नूं जन्म दिता ते ਉਹਨੂੰ वजा के दस्सिया ਇਹ मेरे अंदर वजदी है, ये नाद मेरे अंदर वजदा है। भगत नामदेव जी महाराज कहते हैं, अणमड़िया मंदल बाजे बिन सावन गन हर गाजे, बादल बिन बरखा होई जो तत्व विचारे कोई। नामदेव कहते हैं, चमड़े का मड़िया हुआ ढोल ते नहीं है, पर मेरे अंदर वज रहे, मैं सुन रही, वज रहे। अक्सर जोगियां विच बैठ के शिव जी कहते सन, मेरे अंदर एक नाद वजदा है। नाद केड़ा वजदा है? एक दिन डमरू वजा के बना के दिखा दिता, ये मेरे अंदर वजदा है। नरसी भगत अक्सर कहते सन, मेरे अंदर एक धुन वजदी है। खड़ताला वजा के दस दिता है, मेरे अंदर वजदी है। सुरस्ती ने दस दिता, बीणा वजा के ये धुन मेरे अंदर वजदी है। एक तारा वजा के नारद ने दस दिता, मेरे अंदर ये धुन वजदी है। और मैं अर्ज करदे हां, बाणी गुरु नानक ते नाजल होंदी सी ते गाउंदे गुरु नानक आप सन। मरदाना सिर्फ रबाब बजांदा सी, मरदानिया रबाब छेड़, बाणी आई है तो बाणी मरदाने ते थोड़ी आई है, गुरु नानक ते आई है। गुरु नानक आप गांदे ने, कदी भैरवी पै गांदे, कदी रामकली पै गांदे, कदी आसा पै गांदे, कदी सोरठ पै गांदे, कदी श्री राग पै गा रहे, कदी जैतसी पै गा रहे। वकत दा राग, वकत दी रागनी गुरु नानक दे अंतर आत्मे च प्रगट हो रही है। पुछिए पातशाह तो, ये संगीत तुसी कित्थों सिखिया है? किहड़े संगीतकार कोलों सिखिया? नहीं, अनहद नाद प्रगट हो गया है ते अनहद नाद समुचे संगीत की खान है। उत्थों तरह तरह के राग संगीत जन्म लेंदे ने। वाजे नाद अनेक असंखां केते वावण हारे। उस 10वें द्वार दे उत्ते अनेकां वाजियां की आवाज है, एक वाजे की आवाज नहीं। केते राग प्रीसों कईयन केते गावण हारे। उत्थे एक राग की धुन नहीं, अनेकां राग, बेअंत राग, बेशुमार राग। और वो जोड़ा अंदरों संगीत प्रगट होया, अंदरों राग प्रगट होया, ओदी बाद विच लोकां ने बैरूनी रूप विच साधना करके जगत विच लोकी संगीतकार बने। वरना संगीत के जन्मदाते महापुरुष ने, संगीत के जन्मदाते संत जन ने, ते मेरे संगीत दे ही नहीं, साजां के जन्मदाते संत जन ने। डमरू नूं जन्म दिता शिव जी ने, मुरली नूं जन्म दिता कृष्ण ने, एक तारे नूं जन्म दिता
नारद ने। मरदंग नूं जन्म दिता दक्षिणी भारत के संतां ने, और कहंदे ने रबाब की महिमा जिहड़ी हिंदुस्तान दे प्रचलित की थी गुरु नानक ने। सरंदे नूं जन्म दिता गुरु अर्जन देव जी ने। सत्ते ब्रह्मंडे ने कीर्तन करने तो इनकार कर दिता, ते साहब आप सरंदा लैके बैठ गए कीर्तन करन। गुरु अर्जन देव जी बिलावल राग की धुन पे आलापदे ने। हुण पुछिए गुरु अर्जन देव जी महाराज तो, पातशाह ये बिलावल गावना तुसीं कित्थों सिखे, किस कोल सिखे, किहड़े रागी ने तुहानूं सिखाया, किहड़े संगीतकार कोलों सिखे? नहीं, संगीत अंदरों पे फुटता है, राग अंदरों पे फुटता है। वक्त का राग गुरु अर्जन देव जी महाराज आप पे आलापदे ने। बाबा दीप सिंह शहीद जिथे सवा मन के बस्तर तन दे सजा के रखते सन, उत्थे नाल सरंदा भी रखते सन। मैदान जंग च लड़दियां लड़दियां जिथे अमृत वेला हो जाए, शस्त्रां नूं एक पासे रख के सरंदे की सुर दे विच अपनी आत्मा की सुर जोड़ते सन, रब नाल जुड़ जाते सन। दरअसल रब नाल जिहड़ा बंदा जुड़ेगा उहदे अंदरों संगीत जरूर प्रगट होगा। साडे देश का महाकवि हिंदी ते बंगला का टैगोर कहा करदा सी, जिन्हों फुल नहीं चंगे लगते, जिन्हों संगीत नहीं चंगा लगता, जिन्हों कविता नहीं चंगी लगती, जिन्हों मासूम बच्चे नहीं चंगे लगते, उस बंदे का जिंदा रहना संसार वास्ते नुकसानदा होगा, हानिकारक होगा। क्योंकि बंदा पत्थर होगा, ये बंदा नहीं होगा, ये कठोर होगा। ये बंदा नहीं होगा, ये दैंत होगा। इनू कविता नहीं चंगी लगती, इनू संगीत नहीं चंगा लगता, इनू फुल नहीं चंगे लगते, इनू मासूम बच्चे नहीं चंगे लगते। स्पष्ट गल हो गई कि इसका हिरदा बहुत कठोर है, बहुत कठोर है, बड़ा कठोर है। रब नाल जुड़े मनुख का हिरदा कोमल हो जाता है। तो मैं अर्ज करा, ये जिहड़ा संगीत है ये सतपुरुषों की देन है, महापुरुषों की देन है। उन्होंने जगत विच प्रगट किया, बाहरों फिर महापुरुषों की नकल चल पैंदी, फिर साधना की। तो अनहद नाद तक पहुंचने वास्ते नाद का आसरा लेना, वाहिगुरु वाहिगुरु की धुन अलापनी है, ये ध्यान जोड़ना है। कथा क्यों सुननी है, कीर्तन क्यों सुनना है, गुरुद्वारे क्यों आना है? असी जाप कर सके, इतनी महनत करते। गुरु सतगुर का जो सिख अखा है, सो भल के उठ हर नाम है। ये जोड़ा नितनेम करना है, बाकी कुछ करना है तो बाद करना है। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बाद पहले जाप, पहले नाम का चिंतन। सिख जगत विच ये नहीं रहा, इस वास्ते अभ्यासी पैदा होने बंद हो गए। हुण ब्रह्म ज्ञानियों के दर्शन कोई नहीं। अज तो 40-50 साल पिछे जाइए, बड़े ब्रह्म ज्ञानी सन साडे विच, बहुत अच्छे। बाबा निधान सिंह सी, बाबा अतर सिंह मस्तुआणे वाले हैगे सन, बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले हैगे सन, और अकाली कौर सिंह जी कश्मीर वाले हैगे सन, संत भगत सिंह डिस्ट्रिक्ट बन्नू वाले हैगे सन, बाबा करम सिंह होती मरधान वाले हैगे सन। अज तुसी चिराग लैके ढूंढण वास्ते जाओ, ब्रह्म ज्ञानी की कोई दर्शन नहीं, किधरे भी नहीं। मैं थोड़ा मायूस नहीं करता, निराश नहीं करता। हो सकता मेरी खोज गलत हो, पर मैं भटक भटक के देखे अभ्यासी कोई नहीं। कारण अभ्यास ही नहीं रहा, जाप ही नहीं रहा। हर घर में एक रसोई तो बनी हुई है ना, किचन बने हुआ हर घर में, जिथे असी भोजन बनाते हैं। हर घर में 4-5 फुट 3 फुट थां ऐसी भी होनी चाहिए जिथे बैठ के बंदा जाप कर सके, चाहिए। वह भी एक रसोई है, उत्थे आत्मा का भोजन बनाना है, शरीर का भोजन बन रहा है। जिस किचन दे एक ऐसा किचन भी चाहिए, एक ऐसी रसोई भी चाहिए जिथे रूह की खुराक बनाई जा सके, आत्मा की खुराक बनाई जा सके। उत्थे बैठ के वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप हो, और रोज अगर उत्थे जाप होवे, वो जगह इतनी पवित्र हो जाएगी, वो जगह इतनी महान हो जाएगी, उतों की वाइब्रेशन ऐसी सोहनी बनेगी। अगर ठग ते शैतान भी उत्थे आके बैठे, उसकी रसना तो वाहिगुरु निकल जाएगा, लाजमी निकलेगा, उस जगह का असर हो गया। इनू कहते ना अस्थान भेद, जगह का असर। हुण ये जाप नहीं, तो ये जाप ना होवे ते सब कुछ तुसी करी जाओ, क्षमा करनी ये कोई बहुता लाभकारी नहीं होता। ये उत्ते एक मैं दलील देना होना, शायद थोड़े वास्ते काबिल कबूल हो गए। एक किसान ने, जमींदार ने जमीन विच हल चलाया, खाद भी पाई, पानी भी दिता, जमीन विच बत्तर भी सी, चारों पासे वाड़ भी बना ली, रखवाली करने वास्ते बैठ भी गया। 15-20 दिन लंघ गए, जमीन विचों कुछ जमिया नहीं, कुछ पैदा नहीं होया।
आखिर किसी सियाणे नूं बुला लिया तो कहंदा कुछ पैदा ही नहीं होया, कुछ जमिया ही नहीं। सियाणा कहंदा तू हल चलाया सी, कहंदा 3 दफा चलाया, 1 दफा तो जमीन विच वत्तर है सी, कहंदा मैं पानी दिता। तू खाद पाई है, कहंदा बहुत वधिया खाद मैं पाई है। सुहागा फेरिया सी, कहंदा हाँ मैं सुहागा भी फेरिया। अच्छा ये दस तू बीज केड़ा पाया, कहंदा बीज तो मैं कोई नहीं पाया। जे तू बीज ही नहीं पाया तो हल चलाया व्यर्थ चला गया, खाद पाई व्यर्थ चली गई, पानी दिता होया व्यर्थ चला गया, सुहागा फेरिया होया व्यर्थ चला गया। क्षमा करनी, कथा कीर्तन सुनना, गुरुद्वारे आवना, दान पुन करना, लंगर की सेवा करनी, ये इंज है जिवें हल चलाना है, खाद पानी है, सुहागा फेरना है, पानी देना है। पर अंमृत वेले उठ के वाहिगुरू वाहिगुरू का जाप करना, उहदे च ध्यान जोड़ना है, बीज पाना तो बीज ही कोई नहीं, पल्ले की है किसी के पल्ले कुछ नहीं। जिहड़े 40-40 साल तो गुरुद्वारे आ रहे हैं, गुस्ताखी माफ, उन्हों के पल्ले भी कुछ नहीं। मैं देखिया है गुरुद्वारे ना आने वाला बंदा जो क्रोधी है तो गुरुद्वारे आने वाला भी क्रोधी है। गुरुद्वारे ना आने वाला बंदा ठग है, गुस्ताखी माफ, गुरुद्वारे आने वाला भी कोई बहुता ईमानदार नहीं। गुरुद्वारे ना आने वाला बंदा झूठा है, पर गुरुद्वारे आने वाला भी झूठा है। गुरुद्वारे जो नहीं आ रहा वितरियां दे भरिया होया है और तरह तरह के हंकार नाल भरिया होया है, पर जिहड़ा गुरुद्वारे आ रहा है वह भी हंकार दे नाल भरिया होया है, वह भी वितरियां नाल भरिया होया है। गल की है, आने वाले ते ना आने वाले च कोई बहुता फर्क नहीं दिखाई देता। इतनी मैं अर्ज करती, कभी बगौर मुताला करोगे कोई बहुता फर्क नहीं दिखाई देता। फर्क सिर्फ इतना है कि एक चलता ही नहीं पिया तो एक चल के किधरे पहुंचे, बस इतनी गल है। एक चलता तो पिया पर किधरे पहुंचे नहीं, तो एक चलता ही नहीं पिया, दोवें अपनी थां से खड़े, दोवें भटके, दोवें ठिकाने से नहीं पहुंचे, दोवें को रस नहीं है। तो मैं अर्ज करा, जाप जिहड़ा करना है वाहिगुरू वाहिगुरू की धुन अलापनी, ये 10वें द्वार तक पहुंचने का जरिया यही है, उस अनहद नाद नूं सुनन दा, उस परम प्रकाश नूं वेखण दा। हुण जाना ते अंदर है ना, तो फिर साधना भी कोई अंदरों चाहिए, बाहरों नहीं। शब्द अंदरों प्रगट करांगे ना, वाहिगुरू वाहिगुरू। बाहर जी तुसीं मूर्ति च ध्यान जोड़िया, बदकिस्मती है साडे देश की कि साडे विच जिहड़े उच्च कोटि के संत कहलांदे ने, गुरबाणी ग्रैमर तो बिल्कुल अनजान है, गुरबाणी के सिद्धांत तो बिल्कुल ना वाकिफ ने, और जिहड़े गुरबाणी के सिद्धांत तो वाकिफ ने वो बिल्कुल जाप नहीं करते। ये कमी है, बहुत बहुत वड्डी कमी। वो कई जाते हैं इस तरह के साध भी सामने तस्वीर रखो, वो ध्यान जोड़ो, तो पुरख है तो सनातन मत है, फिर गुरमत की लोड़ पैगी, गुरु नानक की लोड़ पैगी। जिथे साहिबा ने कह दिता है कि उसे चक्र चैन तो न्यारा है, वरन जात तो न्यारा, उसकी की मूर्ति बनाई, उसकी की तस्वीर बनाई, कितने ध्यान जोड़ो। तो जब गुरबाणी ये आख देवे, ध्यान धरो चाहे को मन में, चाहे को अमतोज सवे जग चाहे, धुन में ध्यान, ध्यान में जाने गुरमुख अकथ कहानी, शब्द ते ये पे कहने तो तू कही जाना तस्वीर दे ध्यान जो। तेरी गल मनी कि शब्द की गल मनी, तेरी गल मनी कि गुरु नानक की गल मनी। जिहड़े गुरु नानक नाल जुड़दे ने उत्ते गुरु नानक की गल सुनते हैं, मनते हैं। जिहड़े व्यक्तियों नाल जुड़दे ने कंबल भूसियां च पै रहिंदे। इतनी महरज करते हैं। धुन में ध्यान, धुन दे विच ध्यान जोड़ना है, और धुन अपने अंदरों अलापनी है, और वो नवनिध नाम अनहद नाद से प्रकाश भी अंदर है, बाहर न लभना। साहब कहते बाहर टोले सो भरम बुलाए, जिहड़ा बाहर टोलन की कोशिश करेगा वो संसार का रस है, 9 इंद्रियां का रस है, ते 10वें द्वार का रस ते अंदर है। सुरत नूं अंतर्मुखी करो, बाहरमुखी नहीं, और सारियां दे अंदर वो प्रभु का नाम है। नाम की एक प्रकाश, नाम की एक अनहद नाद, नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विसरण, देही विच विसरण। समुची धरती दे थल्ले पानी है, समुची धरती दे थल्ले, पर खुदाई करिए ते पानी निकलदा है। किधरे 2 फुट खोतीए ते पानी निकलदा है, किधरे 4 फुट खुदाई करिए पानी निकलदा है, किधरे 8 फुट खुदाई करिए पानी निकलदा है, किधरे 100 फुट खोदना पैंदा है। राजस्थान का इलाका हिंदुस्तान विच ऐसा जिथे 400 फुट खुदाई करो जैसलमेर ते पानी निकलदा उंज नहीं निकलदा, पर दिल्ली के ऐसे इलाके में तुसीं 2 फुट खुदाई करो पानी निकल आंदा, किधरे 4 फुट खोदो पंजाब विच पानी निकल आंदा, 8 फुट खोदो तो पानी निकल आंदा है।
पर किधरे 400 फुट खोदो तो पानी निकलना आंदा है। पानी समुची जमीन के थले किधरे 2 फुट खोदना पैंदा है, किधरे 200 फुट खोदना पैंदा है। नौ नित नाम सारियां दे अंदर है, प्रभु की जोत सारियां दे अंदर है। किधरे थोड़ा जाप करिए तो गल बन जाती है, किधरे बहुता जाप करना, किधरे विकारां की परत बहुती पई है, विकारां दे पत्थर बहुते पैने, बहुते हटाने पैंदे, बहुता समा लग जाता है। तो कईयां नूं बहुता समा नहीं लगता, 2 दिन अभ्यास किया, तीसरे दिन नाम जल प्रगट हो जाता है। नौ नित अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। तो हुण मुख्तसर में समाप्ति करा। गुरु अमरदास जी महाराज कहने 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखा। ये 9 दरवाजे ते प्रगट ने, ते वो जिहड़ा 10वां द्वार है गुप्त है, ते 9 नित नाम वो 10वें द्वार ते है, वो परम प्रकाश 10वें द्वार ते है, वो अनहद नाद भी 10वें द्वार ते है। ते हुण किस तरह पहुंचीए उत्थे तक, किस तरह पहुंचीए? कुछ युक्तियां ते उगतियां जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच मैं तुहाडे सामने रखा। कबीर कहंदा मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे। कहंदा मैं इन्हां 9 दरवाजियां नूं बंद कर छड़िया, 10वां खुल गए ते अनहद नाद वज गए। 9 दरवाजे बंद कर छड़े ने, यह मतलब नहीं कि कन्नां दे रुई दे दी गई, अखां बंद कर छड़ियां, बोलना ही बंद मौनी हो गया, ऐसी गल नहीं। कबीर कह रहे हैं मेरी जबान बोलती है, गलत नहीं बोलती, कन सुनते हैं, गलत नहीं सुनते, अखां वेखदियां ने, गलत नहीं वेखदियां, खलड़ी स्पर्श करती है, गलत नहीं करती, नासका सूंघदी है, गलत नहीं सूंघदी। मैं गलत वेखण वास्ते अखां बंद करनी, गलत सुनने वास्ते कन बंद कर ले, गलत बोलने वास्ते रसना बंद कर ले, गल खत्म, दरवाजे बंद कर देते। मुंह दे लिए दरवाजे, बंदा सुचेत होवे गलत नहीं बोलेगा, बंदा सुचेत होवे गलत नहीं वेखेगा, बंदा सुचेत होवे गलत नहीं सुनेगा। अचेतपणे च सारा अनर्थ होंदा साडे कोल, अचेतपणे च। तो कबीर कहंदे मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे, अनहद नाद वज पे 10वें द्वार पे। हुण पहली जिहड़ी झलक मिलती है वो अनहद नाद की मिलती है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी यही जिक्र किया, जगमग जोत अनहद धुन गाज है। भाई साहब कहते हैं हे प्रभु मैं अनहद नाद सुन रहा तेरे दरवाजे पे, नौबत वज रही है। तो 9 दरवाजे बंद कर छटे, भाव इन्हां दा मैं गलत इस्तेमाल नहीं करता। हुण कबीर कहते मैं 10वें द्वार ते पहुंच गया, 10वें द्वार दे बाहर अनहद नाद वज रहा है ते 10वां द्वार बंद है। द्वार तक पहुंचते हैं अनहद नाद वज पैंदा है। किसी बंदे की पहचान यही है कि यह बंदा 10वें द्वार तक पहुंच गया, बस इतनी पहचान है वो अनहद नाद सुनेगा। तो 10वां द्वार खुल गया है तो उन्होंने प्रकाश की झलक दिखाई देगी, वो अंदर प्रकाश हो गया। ये 2 गल्लां ने। कबीर जिस वक्त 10वें द्वार तक पहुंचे ने ते अनहद नाद नूं सुनिया, वो हुण द्वार दे खुलण की प्रार्थना कर रहे हैं। दरमां दे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के बार। हे प्रभु दरवाजा खोल मैं तेरे दर्शन करा। तो हुण लकड़ का दरवाजा होवे तो खोल लेंगे, आप तोड़ भी लवांगे, खोलना की तोड़ भी लवांगे, जे नहीं खुलेगा तो नहीं। ये 10वें द्वार का जिक्र है। मस्जिद के बूहे खुला लेना आसान है, गुरुद्वारे के बूहे खुला लेना आसान है, मंदिर के दरवाजे तोड़ के अंदर चले जाना आसान है, पर खिमा करना अपना 10वां द्वार खोलना बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल। दरमा दे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वार। हे प्रभु हुण खोल के वार दिखा ले दर्शन ऐसी बख्श करिए। हे प्रभु ऐ दरवाजे खोल अपना दीदार दे। दरमा दे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वाड़। मैं तेरे दर तक पहुंच गया, सिमरन करदियां करदियां, अभ्यास करदियां करदियां, जाप करदियां करदियां तेरे दर तक पहुंच गया। ते दर दी की पहचान है? अनहद नाद सुनाई देगा। अनहद नाद की है? वाजे नाद अनेक असंख्या केते, बामण हारे केते, राग परीसों कईयन केते, गावण हारे। अणगिणत राग रागणियां, अणगिणत साजां दी आवाज उत्थे सुनाई देगी। तिथे नाद विनोद कोड आनंद, बड़ा ही परम आनंद, बड़ा ही परम रस है, करोड़ों तरह का संगीत है। पर भगत इत्थे इसते नहीं तृप्त होंदा। कहंदा प्रभु तेनों सुन ते लिया, तेनों वेखना भी,
ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇੜ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਦਿਲਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ। ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਝਲਕ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰਾ, ਬਿਨ ਸੇ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਫਲ 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 ਭਈ ਯਾਤਰਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਥ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਪਰਮ ਨੂਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਇਸ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, 6 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, 5 ਮਿੰਟ। 5 ਮਿੰਟ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਥਾ ਮੈਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਲਸਫੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪਣੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਧੁਨ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਉਂ ਧੁਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਧੁਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ, ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤੇ ਨਾਦ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਵਿਸਮਾਦ। ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਵੀ ਖੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਉਸ ਪਰਮ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਨ। ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਉਂ ਵਾਕ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੇਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਬੇਚੈਨ ਬੈਠੇਗਾ, ਔਖਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਵਕਤ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਸਿਰ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੌਕੇ ਪੈ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਬਕ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵੇਗਾ? ਜਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਧੁਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10ਮ ਦੁਆਰ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ